नागरिक युद्ध समय में क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें, ये बताना चाहता हूँ मैं। उसमें पहली चीज जो है कि जंग जाहिर होते ही अपने घर में जो कबाड़ है उसमें, और जो हमारी जो शेल्फ्स है उसमें जो भारी भरकम चीज़ें हैं उसे नीचे की ओर लाए, नीचे ला के रखे, जमीन मतलब एकदम नीचे, जहाँ पे कबाड़ के अंदर ही नीचे रखे। उससे कबाड़ स्थिर हो जाएगा और वो चीज़ कबाड़ के बाहर ना रखे और ना ही उस कबाड़ के या शेल्फ के ऊपर रखे। हो सकता है कि हमले के दौरान वो भारी चीज़ ऊपर से गिर के आपको घायल कर सकती है। ये पहली बात है, ये करना आसान रहेगा। दूसरी बात है, घर में जो आईने हैं या फोटो फ्रेम्स है जिसमें कांच है, उनको ढक दीजिए या उनको निकाल लीजिए। निकालना ज़रूरी है क्योंकि उसमें कांच है, अगर कुछ धमाके से वो कांच के टुकड़े हो जाए बारीक बारीक तो वो भी किसी को घायल कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रकाश पे पाबंदी होती है, वो टोटल प्रकाश बंदी नहीं होती। तो पाबंदी के समय में कोई भी प्रकाश किरण सीधे या परावर्तित घर के छत के आगे रास्ते पे नहीं जानी चाहिए और ऊपर की ओर नहीं जानी चाहिए। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। इसलिए और सायरन बजने के पहले हम घर में थोड़ी सी लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पावर कम करके, उसको हम डिम आउट बोलते हैं। तो अंदर से अगर लाइट गई है तो उतनी वो तेज नहीं होगी। दूसरी बात इसमें है कि जो खिड़कियां हैं उसके कांच को कागज से ढक दे, उससे भी अंदर की कम की हुई रोशनी उससे भी कम बाहर जाने की संभावना होगी और ऊपर छत होने के कारण आकाश की ओर नहीं जाएगी। ये भी हो सकता है। आगे हम चले तो जैसे ही हम भोंपू को सुनते हैं, सायरन को सुनते हैं, जो कम और ज़्यादा इसमें आवाज़ में 2 मिनट के लिए बजता है, तब हमें पूरी लाइट घर की बंद करनी है और इच्छित स्थान पे जाना है। अब जब हम जाना चाहते हैं उसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो, अंधेरा है, रास्ते में किसी ने साइकिल रख दिया ऐसा ना हो, अपने ही घर का कोई टूटी हुई कुर्सी बीच में ऐसा ना हो, उसे पहले ही निकालें। जब रोशनी है घर पे, दिन है, पहले ही निकालें जब जंग जाहिर होती है। ये चीज़ें पहले निकाल देनी चाहिए घर से। और आगे हम जाएंगे तो यही काम हम काम की तरफ कर सकते हैं, जहाँ हम काम करते हैं। अगर हम रास्ते में है तो हमें देखना चाहिए कि आजू बाजू अगर कोई इमारत हो तो उसमें जाना चाहिए, बेसमेंट में उसके। अगर कोई नीचे या कोई गड्ढा हो या गड्ढे जैसा हो तो उसमें जाना चाहिए। गाड़ी रोक के गाड़ी में नहीं रुकना है, गाड़ी में नहीं ठहरना है। जहाँ भी गाड़ी रुकनी चाहिए जो है और बाहर निकलना है, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल होता है, अगर कुछ हो गया तो तकलीफ देगा। ठीक है, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप पहचान की नहीं हो तो ऐसे समय में कोई आदमी आपको टोकेगा नहीं कहेगा कि आप यहाँ नहीं आ सकते, आपको वहाँ सहारा जरूर मिलेगा। आपके घर में आप है तो घर में रहिए, जहाँ पर है वहीं पे रहिए। एक काम कर सकते हैं हम कि भीतर वाले कमरे में चले जाइए। बाहर वाले कमरे दीवारें जो है वो ढल सकती है किसी धमाके से, लेकिन भीतर वाले कमरे उसको कम तकलीफ होगी, वहाँ चले जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको बाहर जाना पड़े अपने घर से तो आपके घर में जो बुज़ुर्ग है, जो बच्चे हैं, उनका ख्याल करें, उनको मदद करें और उसका भी एक तरीका बनाएं।
और इसके लिए आपको अपने पड़ोसियों के साथ का काम करना पड़ेगा, उनको मदद करनी पड़ेगी, उनसे मदद लेनी पड़ेगी। उसको हम कोऑपरेशन बोलते हैं, सहकार्य बोलते हैं, वो करना पड़ेगा। हरा सिग्नल मिल जाए, अब जो सायरन 1 मिनट के लिए बजता है एक ही आवाज़ में, उसकी ऊंच नीच नहीं होती जैसे लाल में होती है, तो आप आराम से बाहर निकल सकते हैं। पहले अपने परिवार में देखिए, कोई जख्मी है तो उसे मदद कीजिए, अगर नहीं है और जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको काम में लाइए, बाहर चले जाइए, देखिए किसी को आप मदद कर सकते हैं। हो सकता है कोई सिविल डिफेंस वाला भी आपसे मदद मांगे, उसको असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, किसी सहायता की ज़रूरत होगी तो वो कर सकते हैं। लेकिन आपका ट्रेनिंग होना, आप में उस आसपास में कुछ कौशल्य जो है स्किल, वो हासिल होना ज़रूरी है। वो आप कर सकें तो बहुत भारी चीज़ होगी। मैं आखिरी चीज़ इसमें कहना चाहता हूँ कि क्या होगा युद्ध में किसी को पता नहीं, हमला कैसा होगा किसी को पता नहीं, और इस हालत में हम जब चलते हैं तो एक ही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हम ज्वाइन कर सकते हैं तो होमगार्ड सिविल डिफेंस अभी ज्वाइन करें जब कुछ हुआ नहीं है, तब हमारा प्रशिक्षण भी हो जाएगा और साथ में हम सक्षम भी होंगे। दूसरी बात यह है, अगर हम चाहते हैं तो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, या जो प्रयास है युद्ध के जिसमें खर्चा आता है उसमें हम अपना हिस्सा उठा सकते हैं अपनी ताकत के मुताबिक। और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी चीज़ जो है, अपने डिवाइन लाइट से जुड़े रहिए, जिनसे आप मार्गदर्शन, प्रेम और सुरक्षा प्राप्त कर पाएंगे।